हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 395 भाग 22, जबकि अनुसूचियों की हम बात करते हैं तो दोस्तों 8 थी। यानी अगर हम दोस्तों मूल संविधान की बात करते हैं तो भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे संविधान में बदलाव होते चले गए। यानी अगर हम वर्तमान संविधान की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450, जबकि भागों की बात करते हैं दोस्तों, भागों की संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 25 हो गई है। और अनुसूचियों की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा 8 अनुसूचियां थी। और पूछा जाता कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में सूची कितने प्रकार की है? अगर हम दोस्तों सूची की बात करते हैं तो भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूची हैं। भारत के संविधान में कितने प्रकार की सूची हैं? 3 प्रकार की सूची हैं। एक है संघ सूची। कौन सी है दोस्तों? एक है संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची। कौन सी है दोस्तों? राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी है दोस्तों? समवर्ती सूची। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करते हैं दोस्तों, मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब बढ़कर कितने हो गए? 100 विषय हो गए। राज्य सूची की दोस्तों हम बात करते हैं तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे और अब घटकर कितने हो गए हैं? 61 विषय हो गए हैं। जबकि समवर्ती सूची की बात करते हैं दोस्तों तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए? 52 विषय हो गए। यानी अगर हम बात करें संघ सूची की तो दोस्तों संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है कि वो संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जबकि राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। जबकि समवर्ती सूची की दोस्तों बात करें तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यानी संघ सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारें समवर्ती सूची पर कानून बना सकती हैं। लेकिन माना जाता है अगर समवर्ती सूची पर दोनों ने कानून बना दिया है और इसमें किसी प्रकार का मतभेद होता है, टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। किसका? राज्य सूची का विषय हुआ करता था। राज्य सूची का विषय हुआ करता था। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था
1976 में। और इस संशोधन के माध्यम से शिक्षा को किस में डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कौन सी सूची में डाल दिया गया है? इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नवी जो अनुसूची थी, नवी अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और नवी सूची को जोड़ दिया गया था। यानी नवी अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची में क्या प्रावधान दे रखा है? नवी अनुसूची में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दे रखा है। किसका? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दे रखा है। इसमें कौन से एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख लेते हैं, भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, यानी ऐसे विषय इसमें डाले गए हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना संभव नहीं है। ऐसे जितने भी विषय हैं उसे नवी अनुसूची में डाल दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस था, जिसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय नवी अनुसूची में जोड़े गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय नवी अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले जो भी विषय डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में सूची 3 है, क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषयों की संख्या कितनी है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं हमारी। यानी अगर हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, किसकी? 7वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसका? शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियां शामिल की गई है, एक संघ सूची शामिल की गई है, दूसरी राज्य सूची शामिल की गई है और तीसरी हमारी समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। यानी 7वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहला हमारा संघ सूची है। संघ सूची की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची की दोस्तों हम बात करते हैं तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे और अब घटकर कितने हो गए हैं? 61 विषय हो गए हैं। जबकि समवर्ती सूची की दोस्तों हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 47 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी वर्तमान भारतीय संविधान में सूची 3 है, क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषयों की संख्या कितनी है? 61, 52 और 100 है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? पहली अनुसूची की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए संघ और राज्यों के बारे में, यानी कि संघ का नाम और राज्यों के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है? प्रथम अनुसूची में। किसमें किया गया है दोस्तों? किसमें किया गया है? प्रथम अनुसूची में।
प्रथम अनुसूची में संघ और राज्यों के बारे में प्रावधान कर रखा है। दोस्तों अगर हम संविधान के पहले आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, तो उसमें भारत के नामों का उल्लेख किया गया है। क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी अनुच्छेद 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी भारतीय संविधान में भारत के 2 नामों का उल्लेख किया गया है, एक भारत का किया गया है और दूसरा किसका? इंडिया का किया गया है। तो संघ सूची के राज्य प्रथम अनुसूची में है। वेतन भत्तों की दोस्तों हम बात करते हैं, वेतन भत्तों की बात करते हैं तो इसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में कर रखा है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। जितने भी संवैधानिक पद अधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? दूसरी अनुसूची में कर रखा है। था कौन कौन से पद अधिकारी हैं हमारे, देख लेते हैं किनके वेतन भत्तों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में कर रखा है। राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है दूसरी अनुसूची में। राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का प्रावधान कर रखा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान कर रखा है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का प्रावधान कर रखा है। तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के और CAG की हम बात करते हैं तो इनके वेतन और भत्तों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? दूसरी अनुसूची में कर रखा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों शपथ की, शपथ का प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में कर रखा है? तीसरी अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान कर रखा है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। यानी राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति की शपथ की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 60 में किया गया है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जबकि उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों तो उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में ना करके कहाँ कर रखा है?
अनुसूची 3 में ना करके अनुच्छेद 69 में कर रखा है। यानी अगर हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, पूछा जाए कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में ना करके उससे संबंधित आर्टिकल में कर रखा है। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करते हैं तो उनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची में नहीं किया गया है तीसरी, बल्कि उनसे संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची के, तो हमारा ए इसका ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दोस्तों अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 73वां संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और इसके माध्यम से पंचायत के 29 विषयों का प्रावधान कर दिया गया था। अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये 1992 में किया गया था। हालांकि लागू कब किया गया था, ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 10वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान में कहाँ कर रखा है, अनुच्छेद 40 की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। यानी जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों से संबंधित बात कही गई है, यानी ग्राम पंचायत की बात कही गई है। जनजातियों की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए संविधान की छठी अनुसूची में जनजातियों से संबंधित है। यानी संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है, जनजाति क्षेत्रों से क्या है, संबंधित है। अगर हम दल बदल की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दल बदल 10वीं अनुसूची में, यानी दल बदल का जो प्रावधान है किस में दे रखा है, 10वीं अनुसूची में दे रखा है। और ये जो अनुसूची थी ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थी दोस्तों, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था। यानी अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या है, जोड़ी गई थी। दल बदल की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान कर रखा है और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। पंचायती राज की बात करते हैं दोस्तों तो इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है, इसका प्रावधान 11वीं अनुसूची में कर रखा है, 11वीं अनुसूची में कर रखा है। और ये भी मूल संविधान का पार्ट नहीं थी बल्कि इसको जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 11वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। दल बदल की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण मिलता है। दोस्तों अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन जब हम मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों तो मूल संविधान में
14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितना? 14। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन मूल संविधान में कितना? 14 भाषाओं का। बाकी 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो भाषा जोड़ी गई थी वो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। इसके माध्यम से किस भाषा को ऐड किया गया था? सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। किसको? सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। इसके बाद 8वीं अनुसूची में एक और संशोधन किया गया, यानी 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और किसको? नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया गया। 92वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2003 में किया गया। इसके माध्यम से 4 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन कौन सी थी दोस्तों? एक तो बोडो थी, दूसरी डोगरी, तीसरी मैथिली और चौथी कौन सी थी? संथाली भाषा को ऐड किया गया। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। क्या प्रावधान दे रखे हैं इसमें? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, यानी ऐसे विषय जिनकी न्यायिक समीक्षा किया जाना संभव नहीं है। कौन सी अनुसूची में ऐसे प्रावधान? 9वीं अनुसूची में। 10वीं की दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें दल बदल की बात करते हैं। दल बदल की बात करते हैं, ये भी मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, बल्कि इसको भी बाद में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11वीं की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए इसको, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, और इसमें ग्राम पंचायत के 29 विषयों का उल्लेख कर रखा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुसूची में भारतीय संविधान की तीनों सूचियों का विवरण मिलता है? दोस्तों 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, तो ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। 7वीं की बात करते हैं, तो इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या दोस्तों? बंटवारा किया गया है, और इसमें 3 सूचियां मिलती हैं। एक आ जाएगी हमारी संघ सूची, दूसरी आ जाती है हमारी राज्य सूची, तीसरी आ जाती है हमारी समवर्ती सूची। तो दोस्तों एक हमारी संघ सूची आ जाती है, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची आ जाती है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। जबकि राज्य सूची की बात करते हैं दोस्तों, तो मूल संविधान में 66 विषय थे, और अब घटकर कितने हो गए? 61 हो गए। जबकि दोस्तों समवर्ती सूची की बात करते हैं, तो मूल संविधान में 47 विषय थे, और अब बढ़कर कितने हो गए? 52 हो गए हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। 8वीं की बात करते हैं दोस्तों। 8वीं में मान्यता प्राप्त 22
भाषाओं का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। 5वीं की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में 18 विषय शामिल किए गए। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो दोस्तों इसके विषय में हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और नगर पालिका के 18 विषयों का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही है, मिलते हैं कल आपसे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 में 11वें क्वेश्चन में हमारी एक गलती हो गई है, उसको सही कर लीजिएगा। ये जो संविधान है दोस्तों, इस संविधान की जगह आप राष्ट्रगान लिख लीजिएगा। राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था दोस्तों? किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। इसको सही कर लीजिएगा।